चलिए, आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। अक्सर बच्चे लिंग में भेद नहीं कर पाते। लिंग लिंग का मतलब है कि हमारा नाउन किस लिंग से ताल्लुक रखता है, ये हमें जानना है। ये एक प्रकार की जाति की सूचना है। जाति की सूचना है। लिंग से जाति का पता चलता है। और इंग्लिश में, अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं। 4 जेंडर होते हैं। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं, जिसमें पहला नंबर मैं जानता हूं, मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर इस इसको हिंदी में हम पुल्लिंग कहेंगे। मास्कुलिन जेंडर का मतलब है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध। पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो। मैं आगे लिख देता हूं कि जिससे जिससे पुरुष या नर जाति का बोध हो। जाति का बोध हो। अब आपको ये समझना है कि वो शब्द जिसको पढ़ने के बाद आपके जहन में ये बात आए कि ये पुरुष होगा या नर होगा, वो मास्कुलिन जेंडर में आएगा। जैसे मैं लिख देता हूं राम, मैं लिख देता हूं रावण, मैं लिख देता हूं हॉर्स, मैं लिख देता हूं डॉग, मैं लिख देता हूं किंग, मैं लिख देता हूं एक्टर। अब आप समझिएगा, यहां हमने राम लिखा, रावण लिखा, हॉर्स लिखा, डॉग लिखा, किंग लिखा, एक्टर। इससे आपको पता चल जाएगा ये सारे के सारे पुल्लिंग है। सारे के सारे पुल्लिंग है। कभी कभी ये ध्यान रखा जाता है कि जैसे लोग ऋतुओं की बात कर देते हैं, मौसम की बात कर देते हैं या सीजन की बात कर देते हैं, तो सीजन में जो हार्ड है, जो तकलीफ जदा चीजें हैं, जिससे हमको तकलीफ होती है, वो पुल्लिंग में आता है। वो किस में आता है? पुल्लिंग में। जैसे नून, जैसे नून आता है। जैसे फ्लड, फ्लड आ गया। इस तरह से हमको ये देखना है कि जो चीजें हार्ड है वो पुल्लिंग में है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जिससे जिससे स्त्री जाति, स्त्री या मादा जाति का पता चले। जाति का पता चले, पता चले। आपको ये ध्यान देना है, जिससे स्त्री या मादा जाति का पता चलेगा, वो आपका मास्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। मास्कुलिन जेंडर में जैसे हमने यहाँ रखा है राम, तो राम के बदले हमने यहाँ रख दिया सीता। उसी तरह हमने रावण, रावण के बदले रख दिया मंदोदरी। मंदोदरी। यहाँ हॉर्स, हॉर्स के बदले हमने रख दिया मेयर। यहाँ डॉग, डॉग के बदले हमने रख दिया बिच। यहाँ किंग के बदले हमने रख दिया क्वीन। यहाँ एक्टर के बदले हमने रख दिया एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है तीसरे नंबर पे आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसको हम हिंदी वाले उभय लिंग कहते हैं। क्या लिखते हैं? उभय लिंग। उभय लिंग का मतलब जिसको सुनने के बाद
ये अंदाजा न लग पाए कि इसमें स्त्री शामिल है या पुरुष शामिल है या दोनों शामिल है। जिसको पढ़ने के बाद ये लगे कि ऐसा हो सकता है कि इसमें स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, नर भी हो, मादा भी हो, तो ये उभयलिंग में आता है, जिससे जिससे स्त्री पुरुष नर या मादा दोनों का पता चले, दोनों का पता चले, पता चले। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ऐसी कोई चीज जिसे स्त्री पुरुष दोनों का पता चल जाए तो उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे हमने कहा चाइल्ड, अब चाइल्ड अगर हम बोलेंगे तो बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है। उसी तरह हम बोले डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर का मतलब स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। हालांकि हमारे गांव में डॉक्टर डॉक्टराइन होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है। उसी तरह टीचर, टीचर का मतलब आमतौर पे लोग पुरुष समझते हैं। टीचर स्त्री हो या पुरुष दोनों टीचर ही कहलाते हैं। उसी तरह हम स्टूडेंट, स्टूडेंट में हम चाहे वो लड़की हो या लड़का हो सबको शामिल कर लेते हैं। या क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में स्त्री भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। तो यहाँ हमको इन चीजों को लेना है जिससे स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चले। आमतौर पे जो पद होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, समझ रहे हैं, पुलिस हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, डीआईजी हो गया, ये सब कॉमन जेंडर है। क्योंकि इसके लिए अलग अलग सिस्टम नहीं होता कि इंस्पेक्टर एक्सपर्टराइन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कॉमन जेंडर में आमतौर पे ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब जो भी है सब कॉमन जेंडर में आते हैं। और चौथे नंबर पे आता है न्यूटर, न्यूटर जेंडर, जिसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग यानी जिससे जिससे निर्जीव का पता चले, जिससे निर्जीव का पता चले, का पता चले। अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि हमारा जो डोर है या हमारा जो नाउन है वो निर्जीव है तो ये न्यूटर जेंडर होगा। जैसे मैं रख दूं टेबल, जैसे मैं रख दूं बेंच, जैसे चेयर, जैसे फैन, जैसे हाउस। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि छोटे प्राणियों को, आमतौर पे जो छोटे प्राणी हैं उनको हम न्यूटर जेंडर में रख दिया करते हैं, और जो बड़े प्राणी हैं उनको हम कॉमन न्यूटर जेंडर के बदले उनको हम क्या करते हैं, जो बड़ा प्राणी है तो उसमें स्त्री और पुरुष का अंदाजा लगा के, नर और मादा का अंदाजा लगा के उसको उस हिसाब से रख देते हैं। जैसे पालतू जो भी है, जो भी पालतू हैं जिनको पेट कहेंगे, पेट। अब पेट के लिए हम क्या करते हैं, ही सी क्लियर कर लेते हैं, ही सी क्लियर कर लेते हैं। उसी हिसाब से इनको मादा या नर में रख देते हैं, स्त्री या पुरुष में रख देते हैं, जेंडर इस हिसाब से। लेकिन जो आवारा होते हैं यानी छुट्टा होते हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनको हम न्यूटर जेंडर में डाल दिया करते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो बहुत छोटा सा है, मैं आपको अगले वीडियो में पर्सन नंबर और जेंडर ये समझाऊंगा। कई मिनट बना।